के मायूस यूं न शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगला फेज जो लेके चलेंगे वो परसेंटेज का एक पार्ट फिर से शुरुआत करेंगे। बारी बारी से अब जो भी फेज लेके चलेंगे शुरू से अंत तक वॉल्यूम वाइज बनाते चलेंगे, एक एक कैटेगरी को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो पिछले वीडियो में वॉल्यूम 1 शुरुआत किए थे, जहां पर की चर्चा किए थे कि कहीं भी किसी भी दो या दो से अधिक परिणाम को गुना करने पर रिजल्ट आता हो। अब आज के वीडियो का टारगेट लेके चलते हैं एडिशनल फॉर्म, वैसा प्रत्येक पार्ट जहां दो या दो से अधिक परिणाम को जोड़ने या घटाने पर रिजल्ट आता हो। अब सवाल ये आता है कि कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जहां दो या दो से अधिक परिणाम को जोड़ेंगे या घटाएंगे तब रिजल्ट आएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं एडिशनल फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं जहां पर कि जोड़ने पर रिजल्ट आता हो। जैसे कह रहे हैं पहला, मान लिया जाए कोई स्कूल है, स्कूल में कुछ बॉय होगा कुछ गर्ल होगी। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो क्या कहा जा सकता है कि बॉय और गर्ल की संख्या को यदि जोड़ दिया जाए तो कुल जनसंख्या कहलाएगा। मतलब कह सकते हैं कि टोटल इक्वल टू बॉय प्लस गर्ल, या टोटल पॉपुलेशन किसी गांव का ले लिया तो कुछ पुरुष होगा कुछ महिला होगी। पुरुष और महिला की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो गांव का टोटल पॉपुलेशन कहलाएगा। टोटल पॉपुलेशन अगर गांव की बात की जाए तो मेल प्लस फीमेल कह सकते हैं कि कुल पॉपुलेशन हो गया। यूं कह सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर कॉम्बिनेशन, आय व्यय कॉम्बिनेशन। किसी व्यक्ति का इनकम निकालना हो तो कुछ उसने खर्च किया कुछ उसने बचाया। इनकम आमदनी, खर्च एक्सपेंडिचर खर्चा, अब प्लस सेविंग अमाउंट बचत। मतलब कि खर्चा और बचत को अगर जोड़ देंगे तो कहलाएगा आमदनी। या कोई व्यक्ति है, कुछ वस्तु है उसके पास, 2 वस्तु 3 वस्तु 5 वस्तु 4 वस्तु, एक को कुछ अलग रेट पे बेचा, अगले को अलग रेट पे बेचा। कह सकते हैं कि कुल कीमत, तो सभी अलग अलग कीमतों का योग, कुल कीमत। अलग अलग वस्तु के कीमत का योग। या कह सकते हैं कोई वस्तु का निर्माण किया, मान लिया जाए कोई गाड़ी ही बनाई गई, कुछ खर्चा उसके मटेरियल पे हुआ, कुछ खर्चा मजदूरी पे हुआ, कुछ मिसलेनियस पे हुआ। तो गाड़ी निर्माण का टोटल खर्चा अगर बताना हो तो क्या करेंगे, तो जो भी मटेरियल पर खर्चा हुआ प्लस जो मजदूरी लगा प्लस में जो मिसलेनियस लगा, तो वैसा प्रत्येक पार्ट जहां दो या दो से अधिक परिणाम को जोड़ने या घटाने पर रिजल्ट आता हो वो सारा फेज एडिशनल के अराउंड का फेज होगा। अब ये एडिशनल है क्या, इससे क्वेश्चन क्रिएट कैसे होता है, उसको डील कैसे करना है, और वनडे है तो कैसे डील करना है, क्या फेज लेके चलेंगे, इस क्रम को आगे बढ़ाते चलते हैं। एक अब एडिशनल में से शुरुआत कर रहे हैं बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ कि कब डिसाइड करेंगे कि एडिशनल है, और अगर एडिशनल है तो अटेम्प्ट कैसे लेंगे।
2 मिनट में ये भी चर्चा कर देंगे कि क्यों ऐसा करते हैं वनडे में। लेकिन जब भी चर्चा कर रहे होंगे तो पूरे फेज को बारी बारी से एक एक पार्ट को लेके इत्मीनान से बढ़ते चलेंगे। चर्चा कर रहे हैं आई बैक कॉम्बिनेशन से पहला एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे कह दिया ए की आमदनी 13,500 रुपया है, वह 9,000 रुपया खर्च कर देता है। अगले वर्ष आय 14% बढ़ने पर खर्च भी 7% बढ़ा देता है। अब पता ये करना है कि बचत पर क्या इफेक्ट पड़ा, बचत पर प्रभाव आपको बताना है कि उसका सेविंग पार्ट जो है इंक्रीज किया, डिक्रीज किया तो कितना किया। ये पता है कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग अमाउंट होता है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग अमाउंट हुआ करता है। आप हमेशा बस इतना काम कर लिया कीजिए कि डेटा जो भी हो उसका रेशियो निकाल लिया कीजिए। जैसे 00 दोनों कट रहा होगा और 45 से कटेगा 2 बार में 90, 45 से ये कटेगा 3 बार में। मतलब ये समझिए कि आमदनी अगर 3 है तो 2 उसमें से खर्चा कर रहा है, तो आमदनी 3 है, खर्चा 2 करेगा तो बचाएगा कितना, 1। कहे कि ये एडिशनल फॉर्म का हिस्सा है कि खर्चा 2 किया, बचाया 1, आमदनी इसका 3 है। अब आगे कहा आमदनी 14% बढ़ गया, तो इसके बारे में 14 कहा बढ़ा, तो इसको 14 से गुना कर दीजिए, बराबर करे खर्च 7% बढ़ा देता है, तो खर्चा ये है, इसको कहा 7 बढ़ाया तो इसको 7 से गुना कर लिए। अब पूछा गया इसको ऐड करेंगे, तब बचत पर क्या प्रभाव पड़ा तो नहीं मालूम है, तो x कर लिए। अब इधर है 14 गुना 3 42, और उसमें से ये 14 इधर घट गया तो 28, 28 में 1 से भाग पड़ा तो 28। अब ये पॉजिटिव में रिजल्ट आया का मतलब ये बताया कि ये इंक्रीज कर गया। अगर यही रिजल्ट निगेटिव में चला जाता तो ये पता चलता कि ये डिक्रीज किया। अब इसमें बहुत सारा सवाल छुपा हुआ होता है, दिमाग में बहुत सारा पार्ट चल रहा होता है कि आखिर रेशियो क्यों निकाले। कहा 14% इंक्रीज किया का मतलब 114% हुआ, तो सिर्फ 14 ही काहे लिखा गया। 7% इंक्रीज किया तो होता 107%, 7 ही क्यों लिखा गया। तो रेशियो क्यों लिखे, ये 7 ही क्यों लिखे, ये सारी कहानी क्यों होता है, काहे होता है, थोड़ा सा शॉर्टकट में इस पर भी चर्चा कर देते हैं। लेकिन वनडे है तो वनडे का मतलब है डेटा अगर छूट गया तो किसी भी ट्रिक से कई गुना तेज गति से इत्मीनान से क्वेश्चन को बना सकते हैं, और साथ ही साथ आगे जोड़ते चलेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ सवाल प्रतिशत से ही हो, डेटा से भी सवाल हो सकता है, उसको भी डील किया जा सकता है। कैसे करेंगे, और पहले चर्चा कर लेते हैं ऐसा क्यों करते हैं कि 3-2 लिखते हैं। क्यों करते हैं कि 14% वृद्धि को 114 ना लिख के सिर्फ 14 लिखते हैं। इसको अगर विधिवत बनाते तो यूं बनाते कि एक आदमी है, आमदनी 13,500 है,
जिसमें 9,000 खर्चा किया तो बचाया कितना होगा, तो सेविंग कहलाएगा 4500 रुपया। अब कहा आमदनी 14% बढ़ा तो लिखते इसको 14 बढ़ा मतलब 100 + 14 114% हुआ। खर्चा 7 बढ़ा तो लिखते 100 + 7 बटा 100 107% हुआ। बचत मालूम नहीं है तो मान लेते x% बढ़ा तो लिखते 100 + x बटा 100। आमदनी में खर्चा में बचत को जोड़ेंगे तब कहलाएगा आमदनी, तो विधिवत लिखते तो ये लिखते। अब पहला सवाल ये था कि रेशियो क्यों लिखते हैं, तो विधिवत भी बनाते तो कॉमन डेटा जो होता उसको काटा जा सकता था। 3 जगह का चेहरा है तो 4500 एक बार में कटा, 4500 से 2 बार में, ये 4500 से 3 बार में। का मतलब ये 1 था तो ये 2, यही दोनों मिलके 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो सबसे पहले 2 इक्वेशन में जब 2 टर्म 2 साइड रहेगा तो जो कॉमन चेहरा होगा उसका कटना तय है, इसलिए रेशियो लिखते हैं। यही वजह है कि कहे सबसे पहले डेटा को इग्नोर कीजिए, रेशियो को लिखते जाइए। अब दूसरा सवाल था कि जब 14% बढ़ा तो 114 बटा 100 लिखना था, सिर्फ 14 लिख के छोड़ रहे हैं। अब फिर देखिए प्रतिशत का मतलब होता था बटा 100, तो इसके नीचे भी 100, इसके नीचे भी 100, इसके नीचे भी 100, तो इसका कटना तय था, इसलिए 100 नीचे वाला नहीं लिखे इस वजह से। अब तीसरा पार्ट आता है कि सिर्फ 114 तो फिर होना चाहिए, तो 114 ना लिख के सिर्फ 14 काहे लिखे। अब इसको अलग अलग करते हैं तो इसका मतलब हुआ 3 गुना 100 अब प्लस 3 गुना 14 बराबर, ये अलग अलग गुना तो 2 गुना 100 अब प्लस 2 गुना 7 प्लस हुआ 1 गुना 100 अब प्लस 1 गुना x, अलग अलग लिखती है। तो वहां तक क्यों काटे, वहां चर्चा। अब जरा देखिए तो ये 3 गुना 100 है जो कि 2 गुना 100 और 1 गुना 100 मिलके 3 गुना 100 हमेशा पूरा ही रहता, क्योंकि ये 2 और 1 को मिला के ही 3 लिखते हैं, तो 2 के साथ भी 100 और 3 के साथ भी 100, तो हमेशा 1 के साथ भी 100, तो मिलके हमेशा 3 के साथ 100, तो इसका कटना तय है। अब आपका बचा क्या क्या, 3 गुना 14 बराबर 2 गुना 7 प्लस 1 गुना x। तो बस यही स्टेप जितना वनडे में करने के लिए 2 बार स्टेप लेंगे, तो सिर्फ इतना पता हो कि एडिशनल फॉर्म है, तो आपको बैठ के कि 114 हुआ 107 हुआ ये ना करके सीधा शुरुआत रेशियो से कीजिए। आमदनी 3 था, खर्चा 2 तो बचाया 1, आमदनी 14 बढ़ा तो 14 से गुना, खर्चा 7 बढ़ा तो 7 से गुना, जो चेहरा गायब है तो बचत गायब है, तो बचत को x निकालिए। तो ये जो इतना डेटा का कहानी था, ये डेटा क्वेश्चन में से हट गया, ऑटोमेटिक है कि क्वेश्चन किसी भी ट्रिक की तुलना में कई गुना फास्ट हो चुका होगा। तो थोड़ा सा सिर्फ हिंट किए कि क्यों होता है, काहे होता है। अब वनडे है तो क्यों और काहे को साइड कर लीजिए। अब सीधा शुरू हो जाइए कि डेटा छोड़ के एडिशनल फॉर्म को बनाया जा सकता है। अब जितनी कहानी कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ डेटा छोड़ने की कहानी कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं, क्रम को आगे लेंगे। अभी जब फेज का चर्चा का शुरुआत किए एडिशनल, तो मुख्य रूप से चर्चा किए कि वैसा प्रत्येक पार्ट जहां 2 या 2 से अधिक परिणाम को जोड़ने पर रिजल्ट आता हो या घटाने पर रिजल्ट आ जाता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चर्चा किए, कोई स्कूल है तो बॉय और गर्ल को जोड़ दिए तो टोटल पॉपुलेशन। शहर की बात की तो पुरुष और महिला जोड़ दिए तो टोटल पॉपुलेशन। आमदनी का बात किया तो खर्चा बचत को जोड़ दिए तो टोटल
आमदनी या 2-3 वस्तु है अलग अलग मूल्य पर बेच रहा हो तो सबका कीमत जोड़ लिए तो कंबाइंड इकट्ठा कुल कीमत तो जोड़ने पर रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें आपसे जो सवाल दिया जा सकता है एडिशनल में, वो डेटा का प्रयोग करके दिया जा सकता है, डायरेक्ट रेशियो अवेलेबल करवाया जा सकता है, हो सकता है फ्रैक्शन का यूज करके सवाल दिया जा सकता है, हो सकता है प्रतिशत का यूज करके सवाल दिया जा सकता है। तो कैसे कैसे पूछा जा सकता है उसका एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेते हैं और तब बारी बारी से इत्मीनान से एग्जाम्पल को लेके बढ़ते चलेंगे। कैसे डेटा में इन करके सवाल पूछेगा, कैसे बिना डेटा का सवाल पूछेगा। तो पहले कुछ एग्जाम्पल सजाते हैं कि हेडिंग कैसे कैसे हो सकता है। जैसे कहते हैं, कह दिया आपको किसी स्कूल में 2100 बॉय 1400 गर्ल, कह दिया आपको डेटा के साथ दिया तो कुछ संख्या दे दिया। कह दिया आपको किसी स्कूल में 60% बॉय है, प्रतिशत का यूज किया। तब कह दिया आपको किसी स्कूल में 3/5 भाग बॉय है। या कभी आपको डायरेक्ट रेशियो ही उपलब्ध करा दिया, किसी स्कूल में बॉयज टू गर्ल इक्वल टू 3:2। मतलब ये हुआ कि अगर पॉपुलेशन टोटल से सवाल है तो ये पता है कि स्कूल की जनसंख्या का चर्चा है तो बॉय प्लस गर्ल करेंगे। हेडिंग देने में, क्वेश्चन पूछने में कभी डेटा प्रयोग करेगा, कभी प्रतिशत, कभी भिन्न, कभी रेशियो। रेशियो प्रयोग किया तो आपका तो बना बनाया ही है कि 3:2। अगर भिन्न का प्रयोग किया तो इसको रेशियो में बदल लीजिए। बदलने का ग्राउंड कुछ यूँ सोचिए कि 3/5 बॉय है, मतलब हुआ कि अगर टोटल संख्या 5 है तो उसमें से बॉय 3 है। तो जब 5 में से 3 बॉय है तो गर्ल कितनी? 2। तो यहाँ भी बॉय और गर्ल लिखते हैं तो बॉय 3 है तो गर्ल कितना? 2। अगर प्रतिशत में यही चेहरा सजा दिया कि 60% बॉय है तो प्रतिशत में टोटल का मतलब होता है 100%। अब जब 60% बॉय है तो गर्ल कितनी? 40%। अब 60% बॉय या गर्ल 40% तो 60 और 40 को काट के लिखते तो क्या आता? 20 से कटता 3, अब 20 से 40 कटता 2, तो 3:2। या यहाँ डेटा दिया तो 00 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से कटेगा, 21 कटेगा 3 बार में, 14 कटा 2 बार, तो 3:2। तो डेटा दे, प्रतिशत दे, चाहे भिन्न दे, आप रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। अब खुद ही रेशियो है तब तो और बढ़िया है कि बदलना भी नहीं पड़ेगा। अब बनाने के लिए बस यही कहे कि स्कूल में 3 बॉय है तो गर्ल 2 है और कुल जनसंख्या 5। मतलब हेडिंग में 4 में से कोई भी फॉर्मेट यूज किया तो टोटल 5 है, बॉय 3 है, गर्ल 2 है। अब किसी के बारे में कहा कि हो सकता है कह दिया बॉय 20% बढ़ गया तो 20 से गुना। में भी संभव है कि कह दे गर्ल 10% घट गई, तो घट गया, बढ़ गया मतलब पॉजिटिव से गुना, और घट गया मतलब ये जो गुना होगा वो नेगेटिव चिन्ह से। अब ओवरऑल कुल पॉपुलेशन टोटल स्कूल की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा तो नहीं मालूम टोटल, तो मान लिए x। तो जो चेहरा गायब हो वो नहीं मालूम तो x मान लिए। मतलब हेडिंग में डेटा भी डाल सकता था, प्रतिशत भी, भिन्न भी, रेशियो भी। आप रेशियो सजा लिए,
जो जितना बढ़ा उसको पॉजिटिव वाले उसी टर्म से, घट रहा हो अगर तो निगेटिव टर्म से गुना कर दिए, सॉल्व करके लिख दीजिए। तो अब x का मान निकालना है। x इक्वल टू 20 गुना 3 60, 60 में 20 घट गया तो बचा 40, 40 में 5 से भाग तो 8। ये 8 कैसा आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया का मतलब हो गया वृद्धि, और निगेटिव आता का मतलब हो जाता कमी। तो ये तब का सवाल हुआ जब कहा लड़का 20% बढ़ा और लड़की 10% घट गई, कुल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको निकालना। तो मुख्य रूप से अभी चर्चा कर रहे थे हेडिंग की, कि हेडिंग भिन्न में भी दे सकता है, प्रतिशत में भी दे सकता है, डेटा में भी दिया जा सकता है और खुद रेशियो में भी दिया जा सकता है। तो अब शुरुआत करते हैं बारी बारी से, कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रैक्टिस भी साथ साथ होता चला जाए तो शायद एडिशनल पर अटेम्प्ट लेना थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। और डेटा क्वेश्चन से हटा, यही तो कहानी बच जाती है जनरल कंपटीशन के दौर में समय के साथ चलने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और उठाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर कॉम्बिनेशन से ही। एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं ए अपने आय का 75% खर्च करता है, ऐसा लिख दिया। आगे कह दिया आय 20% बढ़ने पर खर्च 15% बढ़ा देता है। आपको बताना है बचत पर प्रभाव क्या पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा बचत पे। तो हमेशा कहे कि जरूरी नहीं है कि डेटा ही हो या रेशियो ही हो, प्रतिशत भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो अभी लिखा है आय व्यय कॉम्बिनेशन है का मतलब है एडिशनल फॉर्म का हिस्सा है। अब कहा ए आय का 75% खर्च करता है, इसका मतलब 75% खर्चा किया तो बचाया कितना? 25%। और रेशियो लिखते हैं, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, इनकम की बात की जा रही है, तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब 75% खर्चा तो बचत कहलाया 25%, 75% खर्चा तो बचत 25%। रेशियो लेते तो 3:1 का, मतलब खर्चा 3 तो बचत 1, आमदनी तब 3 1 4। अब कह रहा है आमदनी 20 बढ़ गया, तो आमदनी यहाँ है, ये 20 बढ़ा तो बढ़ा लिए, इक्वल टू खर्च 15 बढ़ा तो खर्च यहाँ है, इसको 15 बढ़ा लिए। पूछ दिया बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जो गायब है उसको मान लिए x। अब x का मान निकालना, ये हो गया 80, इधर हो गया 15 गुना 3 45, घट जाएगा तो 35। अब 35 में 1 से भाग तो 35। पॉजिटिव में रिजल्ट आया का मतलब हो गया वृद्धि, यही निगेटिव में आता तो इसका मतलब हो जाता कमी। नेक्स्ट एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कूल का पॉपुलेशन बॉय अब प्लस गर्ल से। जैसे दे दिया किसी स्कूल की जनसंख्या 16,000 है, 60% बॉय और बॉय है। अब कह दिया कि 20% बॉय और 10% गर्ल एग्जाम में पास हुए, एग्जाम में सफल रहे,
तो असफल का प्रतिशत क्या है ये निकालना है। आपको कहे कि बॉय अब प्लस गर्ल का मतलब हो गया टोटल पॉपुलेशन, तो बॉय और गर्ल को अगर इंक्लूड कर दिए तो टोटल आ गया। स्टूडेंट कहे तो स्कूल है तो टोटल स्टूडेंट हो गया। कहे एडिशनल फॉर्म का हिस्सा है तो आप पहले रेशियो निकाल लीजिए। उसमें भी डेटा दिया भी हो और फिर भी रेशियो का आपके पास ऑप्शनल व्यवस्था हो तो बिना डेटा का रेशियो निकालिए। लिख दिया है कि 60% बॉय, तो जब 60% बॉय है तो गर्ल कितनी 40%, तो रेशियो क्या लिखा जाता 3:2। बॉय 60% तो गर्ल 40%, 20 से कटेगा ये 3 ये 2, तो रेशियो 3:2 और कुल जनसंख्या कहलाता 5। का मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न में अगर अलग से बॉय का चर्चा कर दिया तो यहाँ पर आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि आप बैठ के डेटा का प्रयोग कीजिए। वो 16,000 जनसंख्या हो चाहे 13,75,78,940 जनसंख्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डेटा की रेशियो आ गया तो डेटा दे, डेटा ना दे, रेशियो उपलब्ध है तो डेटा की आपको कोई जरूरत नहीं है एडिशनल को डील करने के लिए। इतना काफी है कि आपका रेशियो आ चुका। अब करे 20% बॉय और 10% गर्ल सफल, तो बॉय में 20 सफल, गर्ल में 10 सफल। तब तो बना रहे हैं किसको लेके सफल को, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा सफल का। निकालिए पहले, इधर हो गया 60, ये 20, 80, 80 में 5 से भाग तो 16%। ये जो सब दिया है किसका चर्चा किया है सफल का। इसका मतलब जो रिजल्ट आया वो भी आया क्या सफल, लेकिन सवाल पूछा जो गया है वो पूछा गया है असफल। तो असफल का प्रतिशत निकालना तो टोटल मतलब होता है 100%, और 16% जब सफल हो गया तो असफल कितना बचता 84%। तो लिख दिए, कहानी खत्म हो गई। किन्हीं की मर्जी होती तो जरूरी नहीं है कि यही कीजिए कि सफल ही निकालिए। ये भी कर सकते थे कि 5 जनसंख्या में 3 बॉय है 2 गर्ल है। अब पूछा असफल गया है तो डायरेक्ट भी असफल का यूज कर सकते थे कि 20% बॉय सफल है तो असफल कितना 80, 10% गर्ल सफल है तो असफल कितना 90। तब जब असफल लेके बना रहे तब जो एक्स आएगा वो खुद डायरेक्ट आ जाएगा टोटल असफल। ये 240, ये 180, 240 और 180 420, 5 से भाग दे दिए तो 84%। तो ये जो आया ये डायरेक्ट आ गया आपका असफल। तो यूं भी बना सकते थे कि असफल में जाके भी बनाया जा सकता था, या जैसे जैसे दिया वैसे ही बना दीजिए। तो वैसे बनाए तब जो आया वो सफल लेके बनाए तो सफल आया। अब आपको असफल लिखना था तो ठीक उल्टा चले गए, तो ये हो गया आपका असफल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आई वैसे लिए, एक एग्जाम्पल ले लिए बॉय प्लस गर्ल इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। एक ट्रिपल स्टेप से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कहते हैं एक कार की कीमत 3 मद पर मद, कच्चा माल, मजदूरी, अन्य। इस पर डिपेंड है कि 3 मद पे कार का कीमत डिपेंड करता है। कुछ कच्चा माल में खर्चा हुआ, कुछ मजदूरी में खर्च हुआ, कुछ अन्य मद में खर्च हुआ। अब कह दिया इन मदों पर खर्च का अनुपात 3:2:1 है।
फिर अगले साल की चर्चा कर देते हैं कि लिख दिया अगले वर्ष कच्चा माल का कीमत 20% बढ़ गया, मजदूरी 10% बढ़ा, अन्य मद पे पर 10% कमी किया। अब आपसे सवाल पूछ दिया कि कार की कीमत कितनी बढ़ानी हो कि खर्चा पर कोई इफेक्ट ना पड़े। कार का कीमत कितना प्रतिशत बढ़ा ये आपको बताना है। तो ये पता है कि कह दिया है कि कार की कीमत 3 मद पे डिपेंड करता है, कच्चा माल, मजदूरी और अन्य पर। मतलब कुछ खर्चा कच्चा माल पे, कुछ मजदूरी पे, कुछ अन्य पे होता है। तो ये पता है कच्चा माल, मजदूरी और अन्य सब खर्चा को जोड़ देंगे तो टोटल कार का कीमत मालूम हो जाएगा। का मतलब कि ये भी एडिशनल फॉर्म का हिस्सा है। और अब बनाइए कि 3 कच्चा माल पे खर्च किया, 2 मजदूरी पे, 1 अन्य मद पे खर्च किया तो लागत 3, 2, 5, 1, 6 था। आगे कहा कच्चा माल 20% बढ़ा तो ये 20 बढ़ा, मजदूरी 10 बढ़ा तो ये 10 बढ़ा, अन्य मद पर 10 कमी किया तो कमी किया तब -10 से गुना, और कार की कीमत कितनी बढ़ी नहीं मालूम तो x। अब x का मान निकालना। ये हो गया 60, ये 20, 80, 10 घटा 70/6। तो x का मान 70/6 मतलब 35/3% क्या हुआ तो बढ़ गया, वृद्धि हुआ, इंक्रीज कर गया। तो वैसा प्रत्येक पार्ट जहां 2 या 2 से अधिक परिणाम को जोड़ने घटाने पर रिजल्ट आता हो तो डेटा दे, डेटा ना दे, डेटा दे सकता है, प्रतिशत दे सकता है, भिन्न दे सकता है, रेशियो दे सकता है। आपका बस इतना ही काम कि जो जितना बढ़ा घटा गुना भाग करते जाइए, लिखते जाइए। तो क्रम बढ़ाते चलते हैं, एग्जाम्पल का सीरीज बनाते चलते हैं, और फिर आपके पास जो भी साधन हो उससे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। नेक्स्ट एडिशनल में एक आध एग्जाम्पल उठा लेते हैं प्रॉफिट लॉस से। जैसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 500 रुपया का सामान है, 200 रुपया का सामान एक जगह बेच रहा हो और 300 रुपया का सामान एक जगह बेच रहा हो, तो 300 200 मिला के ही होता है टोटल 500। मतलब ये हुआ कि ये भी एडिशनल फॉर्म का हिस्सा हो सकता है। तो अब एक एग्जाम्पल वहां से उठाते हैं, एक नहीं 2 3 वहां से भी उठाते चलेंगे। जैसे मान लिया जाए, कह दिया क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पास 5000 रुपया का फल है, 3/4 भाग 20% हानि पर बेचा, शेष 30% लाभ पर बेचा। पूछ दिया पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखिए बस सिर्फ शब्द का हेरा फेरी है। प्रतिशत में जब क्वेश्चन हुआ करता है तो वहां शब्द यूज होता है वृद्धि, वृद्धि मतलब ज्यादा, कमी तो वहां से घट गया। अब लाभ हानि में इन करेंगे तो बस यहाँ यूज होगा लाभ, लाभ मतलब ज्यादा, हानि, हानि मतलब कम। तो बस यही समझिए कि प्रतिशत में शब्द यूज होता था, वृद्धि को पॉजिटिव कहते थे, कमी को निगेटिव। लाभ हानि में जब इन कर जाएंगे प्रॉफिट लॉस में तो लाभ का मतलब पॉजिटिव, हानि का मतलब निगेटिव। अब कहा कि 3/4 भाग एक जगह बेचा,
कुछ रुपया का भी फल हो तो ये पता चल गया 3/4 का मतलब अगर टोटल 4 था तो 3 को एक जगह बेचा तो दूसरे को एक जगह, तो बचा कितना, एक को एक जगह। मतलब कुल 4 जो पूरा होगा 3 और 1 को जोड़ने पे पता चल जाएगा कि 4 हुआ। अब करा है कि 3/4 भाग, तो इस भाग को 20 हानि पर बेचा तो इसको -20 से गुना। पूछा है शेष, दिया है शेष को 30 लाभ पे तो इसको +30 से गुना। अब पूरे सौदे में क्या हुआ नहीं मालूम तो x। अब x निकालना है। ये हो गया 60 माइनस में, 30 प्लस में, मतलब 30 माइनस, 4 से भाग पड़ेगा तो हो गया 7.5। किस में गया, माइनस में। मतलब माइनस चिन्ह सिर्फ ये बताता है कि प्रतिशत में होता तो वहां कमी को बताता, और लाभ हानि में है तो माइनस चिन्ह बता रहा है कि इतना प्रतिशत इसको लॉस हुआ, इतना प्रतिशत इसको हानि। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फिर प्रॉफिट लॉस के ही सेक्शन से। जैसे कह दिया एक व्यक्ति 48 दर्जन अंडा 36 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने 32 दर्जन 10% लाभ पर शेष 20% लाभ पर बेचा। पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ हानि बताइए। तो ये पता है कि 48 दर्जन खरीदा, 32 दर्जन एक जगह बेचा, तो दूसरे जगह कितना बेचा होगा, 16 दर्जन। मतलब हुआ कि 48 दर्जन था, 32 दर्जन एक जगह बेचा तो दूसरे जगह 16 दर्जन। तो 32 दर्जन और 16 दर्जन मिला के ही टोटल 48 दर्जन। मतलब यहाँ से रेशियो लिया जा सकता है कि 2 एक जगह, 1 एक जगह, कुल कितना था, 3। तो 3 था, 2 को एक जगह, 1 को एक जगह बेचा। पहला भाग उसने जो बेचा 32 दर्जन, इसको 10% लाभ पर तो 10 से गुना, बाकी को 20 लाभ पे तो 20 से गुना। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ नहीं मालूम तो x। ये 20, ये भी 20, 20 20 40 और 3 से भाग तो 40/3। पॉजिटिव रिजल्ट है का मतलब प्रॉफिट, निगेटिव में चला जाता तो लॉस। तो देखे कि डेटा था दिया हुआ कि किस रेट से खरीदा, लेकिन एडिशनल से बनाने में डेटा गायब हो जाता है। डेटा गायब हुआ तो ऑटोमेटिक है कि कैलकुलेशन बहुत हद तक आसान हो चुका होता है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वस्तु को 2 ही टुकड़ा में बांट के बेचे, कभी 3 टुकड़ा में भी बांट के बेच सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहा कि 1/2 भाग एक जगह बेचा, 1/3 भाग एक जगह बेचा, बाकी एक जगह बेचा। 2 विकल्प होता है इसे रेशियो में सजाने का। एक कहते हैं कि टोटल इसको जोड़ के 1 में घटाते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं, कहते हैं रेशियो इस टाइप को यूं सजाइए। हर का एलसीएम कितना हुआ, 6। सबके हर को 6 पूरा कीजिए। इसको 6 पूरा करते तो 2 है तो किससे गुना करना पड़ता, 3 से। तो ऊपर जब 3 से गुना होता तो 3 हो जाता है। इसको 6 पूरा करते तो 2 से, तो ऊपर 2 से गुना हुआ तो 2 हो गया। अब टोटल 6 पूरा करना है तो एक जगह 3, एक जगह 2, तो 3 2 5, तो तीसरे जगह कितना बचा, 1, तो लिख दिए। कहीं दे दिया, मान लिया जाए कि 2/7 भाग एक जगह, 1/5 भाग एक जगह, बाकी एक जगह।
रेशियो सजाने में कहे एलसीएम तो 35, 7 है तो 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 2 हो गया 10, 5 है तो 7 से गुना करेंगे तो ये 7 हो गया। टोटल आपको लेके चलना है, 35 पूरा करना है तो 10 यहाँ, 7 यहाँ, 17, तो बचा कितना इधर 18 हो गया पूरा आपका 35। ये रेशियो में सजाना, तो कभी जरूरी नहीं है कभी 2-2 रेशियो, 3-3 रेशियो, 4-4 रेशियो सबको सजाना पड़ सकता है, तो उस रेशियो को लेके एक आध एग्जाम्पल वहां से भी उठाते चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉफिट लॉस सेक्शन से ही। जैसे कह दिया एक व्यक्ति अपने वस्तु को 3 भाग में बांटकर 2/5 भाग 20% लाभ पर 3/10 भाग 15% लाभ पर शेष 10% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा? ऐसा सवाल दे दिया तो ये पता है कि जो भी है उसको 2 जगह 3 जगह 4 जगह जितने जगह मर्जी हो तोड़ के बांट के बेच रहा है। बेचा है 2/5 भाग एक जगह, 3/10 भाग एक जगह, तो 2/5 एक जगह, 3/10 एक जगह, बाकी एक जगह। एलसीएम हर का तो 10, इसको 10 पूरा करते तो 2 से गुना तो ऊपर 4 हो गया, ये खुद 10 पूरा है तो 3, तो 4 3 7, टोटल 10, तो तीसरे जगह कितना जाएगा तो 3। मतलब ये हुआ कि कुल अगर 10 वस्तु है तो 4 को एक जगह, 3 को एक जगह, बाकी 3 को एक जगह। शुरुआती भाग 20% लाभ पर तो इसको पॉजिटिव से गुना, अगला 15 लाभ पर तो इसको भी पॉजिटिव से गुना, अब बाकी 10 हानि पर तो इसको निगेटिव से गुना। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा नहीं मालूम तो x कहे। ये 45 हुआ, 30 घटा तो 15 बचा, ये हो गया आपका 80, 80 15 95, 95 में 10 से भाग पड़ेगा तो 9.5। पॉजिटिव में आया का मतलब हो गया प्रॉफिट, यही अगर नेगेटिव चला जाता तो लॉस। तो वैसा प्रत्येक पार्ट जहां भी 2 या 2 से अधिक परिणाम को जोड़ने पर रिजल्ट आता हो एडिशनल का हिस्सा है, और अगर फेज एडिशनल का हिस्सा है तो रेशियो से उसको निपटाया जा सकता है। डेटा हट गया, ऑटोमेटिक क्वेश्चन का स्पीड मेंटेन होता चलेगा। अब आप अपने अपने साधन का यूज करते चलिए, उस पर अप्लाई करते चलिए, उस पर प्रयोग करते चलिए। तो क्रम को बारी बारी से कहे हैं कि हर वीक प्रयास होगा कि एक एक फेज को लेते चलेंगे। बहुत सारा पार्ट है जो थोड़ा लंबा है, तो ये 4 दिन में जिसको निपटाना संभव नहीं है तो बारी बारी से वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके हर सेक्शन को लेते चलेंगे। तो पहले 1% का सीरीज समाप्त कर लेते हैं, ये सीरीज खत्म होगा तो फिर एक बार डीआई का बैंक के पर्पस से सीरीज चलाएंगे। उसके बाद उसी सीरीज में आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी भी शामिल हो चुका होगा। फिर उसके बाद क्रम को सीरीज से बढ़ाते चलेंगे। फिर कुछ कहे कि एडवांस का दौर भी लेके आएंगे वापस, तो एक कॉमर्शियल एक एडवांस। तो पहले एक फेज कॉमर्शियल का खत्म करते हैं, फिर एक फेज बैंकिंग सेक्शन से, एक फेज आपका इधर से। तो बारी बारी से एक सेक्शन इधर उधर करते हुए तीनों सेक्शन को संतुलित करके बढ़ते चलेंगे क्रम से, आगे क्रम जारी रहेगा।